तो नमस्कार दोस्तों, आज भारत फॉर्ज लिमिटेड कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे हम कंपनी के रिजल्ट चेक करें तो इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू जरूर इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हो गया है। और अब हम कंपनी का पूरा डेटा डिटेल में चेक करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कंपनी के रेवेन्यू। और इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 3096 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 2851 करोड़ थे और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 2386 करोड़ थे। और यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 9% इंक्रीज़ हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 30% इंक्रीज़ हुए हैं। तो रेवेन्यू के मामले में तो कंपनी ने दोनों ही पैरामीटर पे यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। इसके हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 432 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में 425 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 499 करोड़ था। और यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2% बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस में इसमें 13% गिरावट आई है। उसके अलावा बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है 14% का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 15% था। और पिछले साल के सितंबर 2021 की बात करें तो उसमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही बढ़िया 21% का था। और हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 142 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में 160 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 270 करोड़ था। और यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 11% कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 47% कम हो गया है। तो काफ़ी गिरावट कंपनी के नेट प्रॉफिट में आई है इस क्वार्टर के अंदर। इसके अलावा हम बात करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 3 रुपये 13 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 3 रुपये 53 पैसे थी और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 82 पैसे थी। और यहाँ पर क्वार्टर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 11% कम हुई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 46% से कम हुई है। तो जैसे हमने बात की थी वैसे ही डेटा निकल के आया है कि कंपनी के जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हुए हैं, अदरवाइज कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में कम हो गए हैं। उसके अलावा हम बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूशन की, तो आज की डेट का कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 852 रुपये और कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो चल रहा है वो है 48 और जो 48 का पी बाई है ये हायर साइड पे है इसके सेगमेंट के हिसाब से। और साथ साथ हमने कंपनी को डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से वैल्यू करा है कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से इसकी कितनी वैल्यू बनती है। तो कंपनी डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से भी ओवर वैल्यूड है और प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के हिसाब से ओवर वैल्यूड है। और हम बात करें कि इसके रिजल्ट्स के हिसाब से और वैल्यूशन के हिसाब से हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप देखो कंपनी ओवर वैल्यूड है, ओवर प्राइस चल रही है। तो अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है जिस भी प्राइस पे आपने इन्वेस्ट किया है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा पैसा निकाल के आप उसको रीबैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंपनी ओवर प्राइस है और कल को प्राइस करेक्ट होगा तो प्राइस गिरने के चांसेस हैं। दूसरी बात, अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो उसके हिसाब से आप देख रहे हो क्लियरली कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, तो हम नया पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि चीज़ की वैल्यू उतनी नहीं है लेकिन हम उसको ओवर वैल्यूशन में खरीद रहे हैं। तो पहले से अगर हम प्रीमियम देंगे और कल को प्राइस कम हो गया तो भी हमें लॉस हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप उसको थोड़ा निकाल करके रीबैलेंस कर सकते हैं। और अगर नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अभी सही समय नहीं है, हमें थोड़ा वेट करके फिर उसमें नया इन्वेस्टमेंट डालेंगे। तो अभी के रिजल्ट्स के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।